मम्मी जी 8 ही तो बजे हैं। कौन से 10 बज गए हैं जो आप मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं सुबह सुबह से। मैं वैसे भी रोज तो जल्दी ही उठ जाती हूँ। हाँ जानती हूँ कि रोज तो जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज क्या हो गया तुझे? इतनी देर तक क्यों सो रही है फिर? अरे मम्मी जी, कल ना आपके बेटे लेट आए थे ऑफिस से। फिर उनके आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया, किचन साफ किया, साफ सफाई की, तो वो सब काम करते करते मुझे ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए फिर लेट सोई थी, इसलिए नींद नहीं खुली मेरी। अरे रहने दे तू, झूठी कहीं की। सब जानती हूँ तुझे, काम ना करने के बस बहाने चाहिए तुझे। अरे मम्मी जी एक दिन लेट क्या हो गई, आप तो मुझे सुनाने ही लगी। अरे काजल दीदी तो रोज लेट उठती हैं, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती हैं। अच्छा, अब तो मेरी बेटी की बराबरी करेगी? अरे मम्मी जी मैं बराबरी नहीं कर रही हूँ उनकी, भला मैं कैसे उनकी बराबरी कर सकती हूँ। मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं लेट सोई थी इसलिए लेट उठी हूँ। चल ठीक है, पंचायती मत कर, सुबह सुबह से दिमाग खराब करके रख दी। चल जाओ, उठ जल्दी से किचन में और सबके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना दे। आज ना छोले भटूरे सबके लिए बना देना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी आप जाइए, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, नहा धोकर आती हूँ, फिर सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना सबके लिए, सबको भूख लगी है। हे भगवान कैसी सास मिली है मुझे, 2 मिनट का भी चैन नहीं है इस घर में कि ढंग से सो भी लूं जी भर के। आज थोड़ा सा लेट क्या हो गई, सुबह सुबह आकर लेक्चर सुना दिया। खुद की बेटी तो 10-10 11-11 बजे सोकर उठती है, तब तो कुछ नहीं बोलती है, और बहू एक दिन लेट क्या हो गई सो के उठने में, तो देखो तो सही कितना सुना के चली गई मुझे। सुमन जल्दी से नहा ले, नहीं तो अभी फिर चिल्लाने लगेंगी। इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, चैन कहाँ है तुझे? तू तो बस इस घर की नौकरानी हो गई है। ससुराल ना है मेरा, मायका थोड़ी ना है। ससुराल में रहना है तो सास की बात तो माननी ही पड़ेगी, हुकुम तो सास का ही चलने वाला है। चल सुमन जल्दी चल, काम कर ले। हाँ सैला, बहू को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही तांडव करती है। मैं तो अपनी बहू के ऊपर पूरा हुकुम चलाती हूँ, जरा सा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती उसकी। चल ठीक है सैला, रखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। अरे काजल दीदी, इस समय कौन सी गुड मॉर्निंग होती है? अरे दोपहर के 12 बज गए हैं। अरे भाभी 12 बज गए तो क्या हुआ, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ ना, तो मेरी गुड मॉर्निंग तो अभी होगी ना। अरे दीदी आप इतना लेट तक सोते हो, भला ये भी कोई उठने का टाइम है? अरे भाभी तो क्या करूँ, अरे कल रात में मैं पार्टी से लेट आई थी ना, बस इसीलिए ज्यादा देर तक सो गई। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई आपको? ओह तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है क्या? अरे मेरी बेटी से सवाल पूछ रही है, तू कौन होती है सवाल पूछने वाली मेरी बेटी से? अरे मम्मी जी आप भूल गई क्या, मैं तो आपकी बहू हूँ और ननद जी की मैं भाभी हूँ, इसी रिश्ते से पूछ लिया। वैसे भी मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि कभी भी इंसान को इतनी लेट तक नहीं सोना चाहिए। अरे नालायक, ये नियम ना सिर्फ बहुओं के लिए लागू है, बेटियों के लिए नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी जी फिर। अरे काजल बेटा, तुम अगर रात में इतनी लेट सोई थी तो इतना जल्दी कैसे उठ गई? अरे तुम्हें तो थोड़ी देर और सोना चाहिए था, पूरी नींद लेनी चाहिए इंसान को, नहीं तो आंख में डार्क सर्कल आ जाते हैं। अरे मम्मा आप तो सचमुच में कितनी अच्छी हो ना, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, सचमुच में आप बेस्ट मम्मा हो। असले गाले ये दिन न मिलेंगे कहीं, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। अरे मेरी प्यारी ननद रानी, अरे बहू तू ये क्या गाना गा रही है? अरे मम्मी जी आप तो हर बात में गुस्सा हो जाती हैं। अरे मेरा गाना गाने का मन किया तो मैंने गा दिया, अब क्या इसमें भी कोई बुराई है क्या? मेरी इकलौती ननद रानी है, अब उनके लिए मैं क्या प्यार भी नहीं लुटा सकती हूँ मम्मी जी? मम्मा आप मुझे 15,000 रुपए दे दीजिए, मुझे मार्केट जाना है, अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, थोड़े कपड़े लेकर आऊंगी। हाँ बेटा मेरे कबर्ड में रखे होंगे पैसे, जाकर ले लेना, 15 की जगह 20 ले लेना, और अच्छे अच्छे महंगे कपड़े खरीद के लाना, हल्के कपड़े नहीं। थैंक यू सो मच मम्मा। मम्मी जी मेरे पास भी नई साड़ियाँ नहीं है, सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, थोड़े पैसे मुझे भी दे दीजिए, मैं भी अपने लिए नई नई साड़ियाँ खरीद लूंगी। क्या तुझे नई साड़ियाँ खरीदनी है? रोज तो साड़ियाँ ही खरीदती रहती है, पैसे क्या पेड़ में उगते हैं क्या कि जब देखो पैसे मांगती रहती है नई नई साड़ियाँ खरीदने के लिए? जब देखो इसको तो नई नई साड़ियाँ ही खरीदनी होती हैं। हाँ नहीं तो मम्मी जी मैंने तो बस आज ही बोला है नई साड़ी खरीदने के लिए, बाकी की साड़ियाँ जो भी है मेरे पास वो तो मेरे मायके वालों ने ही दी है, मैं हमेशा अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आती हूँ साड़ियाँ, आप तो मुझे खरीदते ही नहीं है, बस 1 साल में 2 साड़ियाँ खरीदती हैं आप। अच्छा तो तू क्या जताना चाह रही है कि हम तेरे लिए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं?
हम बहुत बुरे हैं, तेरे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, सब तेरे लिए वही देते हैं। अरे मम्मी जी, ऐसा मैंने कब कहा? आप तो हर बात का उल्टा ही मतलब निकाल देती हो। जा जा, तू बोलती ही ऐसे है तो क्या ना बोलूं मैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मत दीजिए आप पैसे। मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरी सहेली की ना आज बर्थडे पार्टी है, तो क्या मैं जा सकती हूँ प्रदीप जी के साथ उनके यहाँ पर? क्या तू रात में पार्टी करने जाएगी, वो भी अपनी सहेली के यहाँ? मेरा बेटा थका हारा ऑफिस से आता है और उसे लेकर जाएगी तू वहाँ? कहते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? अरे खानदानी बहू है, रात में घर से बाहर नहीं निकलती है और ना ही रात में पार्टी करने जाती है, समझी? और तुझे रात में बर्थडे पार्टी में जाना है? ना भाई ना, मैं तो कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। हम खानदानी लोग हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। अरे मम्मी जी ऐसा मत कहिए, मेरा बहुत मन था, मेरी सारी सहेलियां आएंगी बर्थडे पार्टी में, प्लीज मुझे भी जाने दीजिए। उनके घर वालों ने तो उन्हें मना भी नहीं किया, वो भी तो सब शादीशुदा हैं, बहुत बड़े बड़े घर में हैं, फिर भी वो लोग आ रहे हैं। प्लीज मम्मी आप भी मुझे जाने दीजिए ना, मेरा बहुत मन है, अपनी सहेलियों से भी मिलूंगी। तुझे एक बार मना कर दिया ना मैंने, नहीं जाना है कहीं तो मतलब नहीं जाना है। ज्यादा मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जा यहाँ से। ठीक है मम्मी जी, कहीं नहीं जाऊंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, जरा सा संस्कार तो है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं अपनी बेटी को, जब देखो हर चीज में अपनी ननद की बराबरी करने का सोचती है। अरे वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी जो चाहे वो करेगी, अब क्या बहू को भी करने दूं? घर का मान सम्मान सब इज्जत तो बहू के हाथ में होती है। या देखो तो सही कैसे चपड़ चपड़ मेरे सामने जबान चलाती है। अरे हमारे जमाने में तो हम अपनी सास के सामने खड़े होकर एक शब्द बोल भी नहीं पाते थे ढंग से। इनको देखो महारानियों को, बराबर बोलती है सास के सामने, जितना मैं बोलूंगी उससे 10 गुना आगे ही बोलेंगी। हद हो गई है। हाँ नहीं तो सच में कलयुग ही आ गया है। मम्मा आपको क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं काजल बेटा, अरे तेरी इस भाभी की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, पूरा घर सर पे उठा कर रखती है, मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। अरे तुझे पता है क्या बोली थी मुझसे? बोल रही है मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है अपनी सहेली के यहाँ, उसकी बर्थडे पार्टी है तो मेरी सहेलियां आएंगी तो मैं भी जाऊंगी। तू ही बता बेटा, अरे शरीफ घर की बहू क्या रात में बर्थडे पार्टी करने जाती है? अरे मम्मी जी बर्थडे पार्टी ना हमेशा रात में ही होती है, दिन में कोई नहीं मनाता है। और वैसे भी मम्मी जी अब तो मैंने मना ही कर दिया ना जाने के लिए, तो फिर क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? अच्छा रहने दे, तो मुझे मत बता कि रात में बर्थडे पार्टी होती है कि दिन में होती है। अरे मम्मा आप लोगों का झगड़ा तो आप ही देखो, आप ही दोनों निपटो। मैं तो आज जा रही हूँ क्लब में, पार्टी है मेरे फ्रेंड की, उसकी भी बर्थडे पार्टी है, उसी में जाना है मुझे। भाभी आप मेरे लिए आज रात में खाना मत बनाना, मैं आज लेट नाइट ही आऊंगी, ठीक है? और मम्मा आप ना मेरा इंतजार मत करना, आप लोग अच्छे से खाना पीना खाकर सो जाना, ठीक है? मैं तो लेट ही आऊंगी पार्टी से, 5 से 6 बजे के बीच आऊंगी सुबह ही। अरे बेटा इतनी लेट तक सुबह तक पार्टी चलेगी क्या तेरी? अरे बेटा कहाँ जाएगी तू अकेले रात में? अरे मम्मा आपको कुछ नहीं पता है, अरे क्लब पार्टी रात में ही होती है, दिन में थोड़ी ना होती है। और वैसे भी मैं अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, उनके भी मम्मी पापा ने उन्हें भेजा है ना, वो उनके मम्मी पापा तो खूब मॉडर्न है, वो लोग तो कभी भी रोक टोक नहीं करते हैं। आप ही हैं मम्मा जो हर चीज में मुझसे पूछती रहती हैं। वैसे भी मम्मा आजकल तो ये सब कुछ चलता है, कोई रोक टोक नहीं करता अपने बच्चों में, अपनी लाइफ को सब लोग एंजॉय करते हैं। मैं तो जा रही हूँ आज क्लब में। अरे बेटा मैं भी तो तेरी स्टाइलिश मम्मा हूँ, अरे तू जा आराम से अच्छे से पार्टी करना, ठीक है? मैं भी तुझ पे रोक टोक नहीं करूंगी, तू भी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर बेटा। हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा, सुबह तक मत रहना, 2 बजे तक फिर भी आ जाना। अच्छा ठीक है मम्मा मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप फिर भी मेरा इंतजार मत करना, मैं आ जाऊंगी, आने की पूरी कोशिश करूंगी टाइम से, ठीक है? ठीक है बेटा, बाय बेटा, अच्छे से जाना। मम्मी जी काजल दीदी को इतनी रात में अकेले रात में पार्टी करने क्लब में नहीं भेजना चाहिए था आपको। अब तो मुझे बताएगी क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जा चुपचाप से किचन में अपना काम कर, खाना बना ले सबके लिए, समझी? अच्छा ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी ना बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, काजल दीदी रात रात भर पार्टी करती हैं, इतना लेट घर आती हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं कहती हैं। इस घर में तो अलग ही रूल है, बेटियों को रात में घर से बाहर जाने का नियम है, लेकिन बहुओं को नहीं। बहुओं की तो वैसे भी शादी हो रखी है, उनसे कौन छेड़छाड़ करेगा? तुम्हारी बेटियों को घर से बाहर रात रात भर के लिए भेज देती हैं, उनके लिए उन्हें डर नहीं लगता है। बहू का दर्द तो तब पता चलेगा ही नहीं जब उन्हें उनकी खुद की बेटियों के साथ होगा। बहू हाँ मम्मी जी बोलिए। बहू मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक काम कर
एक कड़क चाय बना दे, एक कप मेरे लिए। मम्मी जी, आपके सर में अगर ज्यादा दर्द हो रहा हो तो मैं आपका सर दबा दूं क्या, या तो दवाई लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे तू तो बस एक कप चाय बना दे मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फटाफट आपके लिए एक कप कड़क चाय बना कर देती हूँ। तब तक जाइए आप आराम करिए अपने कमरे में। ठीक है बहू, ये लीजिए मम्मी जी चाय। अरे काजल दीदी, आप इतना जल्दी आ गई? अरे आप तो पार्टी में गई थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ मैं गई थी पार्टी में, लेकिन मुझे पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, बोर हो रही थी इसलिए वापस आ गई। अरे दीदी, पार्टी में कौन बोर होता है? मेरे सारे फ्रेंड ना मुझे छोटी छोटी करके चिढ़ा रहे थे, इसलिए मैं पार्टी से आ गई। मेरा मूड खराब हो गया। अरे बेटा, तू छोटी है तो क्या हुआ? अरे तू देखने में तो इतनी सुंदर है ना। अरे उन्हें क्या पता मेरी बेटी कितनी सुंदर लगती है। अपनी सहेलियों में तो सबसे सुंदर तू लगती होगी, मुझे अच्छे से पता है। तेरी सहेलियों का किसी का नाक इधर है तो किसी का मुंह उधर है, किसी का दांत निकला है, कैसी कैसी तो है। मेरी बेटी तो लाखों में से कितनी तो सुंदर है। तू लोगों की वजह से अपना मूड मत खराब कर बेटा। अरे भाई, क्या बात चल रही है? अरे प्रदीप बेटा, तू कब आया? आजा बेटा। ओहो, जा प्रदीप बेटा के लिए खाना लगा दे अच्छे से। ठीक है मम्मी जी। अरे काजल, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे बेटा, ये आज गई थी अपने क्लब पार्टी में, तो इसके दोस्त इसे चिढ़ा रहे थे छोटी छोटी बोलकर, तो बस मूड खराब करके आ गई है। अरे बस इतनी सी बात में तेरा मूड उतरा इतना? अरे भैया, आपके लिए तो छोटी बात होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इतनी सी बात है आपके लिए बस। आपको पता है ना, मुझे छोटी छोटी बोलेंगे तब तो मैं कभी बड़ी ही नहीं होंगी, मेरी शादी भी नहीं होगी फिर। अरे काजल, किसने कहा कि तुम्हारी अच्छी जगह शादी नहीं होगी? कि मेरी बहन में क्या बुराई है? इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी देखने में सुंदर है, बस हाइट तो छोटी है, तो क्या हो गया? वो तो भगवान की देन है, जो जितना बड़ा है वो तो उतना ही बड़ा रहेगा, उसमें क्या हो गया? हाँ बिटिया, और मैं तेरी शादी तो बहुत अच्छी जगह करूंगी। अरे जिस घर में तेरी शादी होगी ना, तू तो उस घर में राज करेगी राज। तू तो अपने ससुराल में ना मायके से भी ज्यादा खुश रहेगी। ठीक है, तू आराम से 10, 12, 1 बजे तक सोते रहना, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, कोई नहीं उठाएगा तुझे। और तो बेटा, तेरी सास अपने हाथों से तुझे गरम गरम खाना बनाकर खिलाएगी, और एक बार तुझे मैं फोन लगाऊंगी ना, तू तो तुरंत दौड़ी भागी चली आएगी अपने कार से चल के। हाँ बेटा, अगर तेरी सास जरा सा भी तेरे ऊपर हुक्म चलाए ना, तुझसे काम करवाए ना, एक फोन लगाना बस मुझे, मैं तुरंत आ जाऊंगी तुझे लेने के लिए। ए मम्मी, ये सब कहने की बातें हैं, भला ऐसा भी ससुराल होता है क्या किसी का? इतनी सुविधा कहीं नहीं मिलने वाली मुझे। अरे बेटा, क्यों नहीं मिलती है? अरे बहुत सारे ऐसे ससुराल है जहाँ पर बहू को बहू नहीं समझते, बेटी बना कर रखते हैं। मम्मी जी, अब तुझे क्या हो गया बोल। तो मम्मी जी, मेरी मम्मी का भी फोन आया था, उनकी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने अपने पास बुलाया मुझे कुछ दिन के लिए। मम्मी जी, क्या मैं जा सकती हूँ अपने मायके? प्लीज आप मुझे भेज दीजिए ना, जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार होगा ना, वैसे ही मैं वापस आ जाऊंगी यहाँ। बस कर बहू, बहुत नाटक हो गए तेरे, तुझे तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए। कभी तेरा बाप बीमार होगा तो कभी तेरी माँ बीमार होगी तो कभी तेरा भाई बीमार होगा, बस तेरे यहाँ तो यही नाटक चलता रहता है। मुझे तो लगता है तेरी माँ भी एक नंबर की नौटंकी है, और तू भी इसीलिए नाटक कर रही है ना, कि भला काम नहीं करना पड़ेगा, अपने मायके चली जाऊंगी तो। ये मम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये उसकी माँ की सचमुच में तबीयत खराब होगी तभी तो बोल रही है, भला वो झूठ क्यों बोलेगी? अरे ये पक्का झूठ बोल रही है, मुझे पता है अच्छे से। तू कुछ नहीं जानता अपनी पत्नी के बारे में, मैं जानती हूँ इसके नाटक। अरे अभी 4 महीने पहले तो गई थी अपने मायके, अब फिर से जाना होगा इसे, इसीलिए नाटक कर रही है। ये मम्मी, ऐसी बात नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, सच में उसकी माँ की तबीयत खराब होगी तभी बोल रही है। जाने दीजिए ना, क्या हो गया, 2, 4, 6 दिन के लिए चली जाएगी तो उसकी माँ की भी हेल्प हो जाएगी। बेटी है उनकी, लगता तो होगा उसे भी अपनी माँ का। ये मम्मी, आप तो शुक्र मनाओ, आपकी बहू इतनी अच्छी है कि आपसे पूछ कर जा रही है अपने मायके। नहीं तो आजकल की बहुएं तो सास को पूछती भी नहीं है, चुपचाप से निकल लेती हैं अपने मायके। अरे वाह बेटा, तू तो अपनी पत्नी के लिए बहुत बोलने लगा है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तेरी पत्नी सही हो गई? अरे मम्मा, ऐसा मैंने कब बोला? आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। अरे मम्मी, अभी तो आप ही बोल रही थी ना, काजल के लिए ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ उसे किसी चीज की रोक टोक ना हो, फ्रीडम वाला ससुराल चाहिए उसे। वैसे ही आपकी बहू को भी तो चाहिए ना फ्रीडम वाला ससुराल, भला वो भी तो किसी की बेटी ही है ना। जिस तरह आप बोल रही थी कि काजल के लिए माँ जैसी सास चाहिए, उसी तरह आपकी बहू को भी तो माँ जैसी सास चाहिए ना। वो भी तो किसी की बेटी है, उसकी माँ को भी तो लगता होगा ना कि मेरी बेटी भी ससुराल में खुश रहे,
उसकी सास उसे इतना प्यार दे कि मेरी भी कमी ना लगे उसे। भगवान ना करे मम्मी, कल को अगर काजल की शादी हो जाती है और फिर कभी आपको जरूरत पड़े उसकी और उसकी सास भी ऐसा कहे, तो फिर आपको बताइए कैसा लगेगा। देखो मम्मी, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं आपके ही भले के लिए बोल रहा हूँ। देखो मम्मी, अगर इसी तरह से आप रोक टोक करती रहोगी ना अपनी बहू के ऊपर, तो वो भी बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। कल जाकर अगर उसने भी आपकी बात नहीं मानी तो क्या कर लोगे आप, बताओ जरा। इसलिए मम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप उसे उसके मायके जाने दीजिए। थोड़ा आप अपनी बहू के बारे में भी सोचे, उसे भी अपनी माँ की याद आती होगी, तो जाने दीजिए। 2-4-6 दिन घूम कर आ जाएगी, उसकी माँ की सेवा भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तू सही कह रहा है। अब करना बहू, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया। मैं तो अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपनी बहू का दर्द समझा ही नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि तू भी तो किसी की बेटी ही है। तो मुझे तुझ में और काजल बिटिया में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं अपनी काजल बेटा को रखती हूँ, उसी तरह से तुझे भी रखना चाहिए था। कल को मेरी काजल बिटिया की शादी हो जाएगी तो मेरी बहू ही तो मेरी बेटी है, वही तो इस घर को संभालेगी। आज भी वही संभालती है, लेकिन मैं ही पता नहीं कितनी पागल हूँ कि अपनी बहू के दर्द को ही नहीं समझ पाई। उसने तो मुझे अपनी माँ बना लिया, लेकिन मैं उसको अपनी बेटी कभी नहीं बना पाई। माफ कर दे बहू। नहीं मम्मी जी, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। वैसे भी मम्मी जी, आप जैसी भी हो ना, मेरी सास हो, मेरी माँ जैसी हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। मैं भी कितनी पागल थी कि बेटी जैसी बहू मिली है मुझे, और मैं उसके ऊपर ऐसा जुल्म कर रही थी। जा बेटा, तू अच्छे से जाना और समदन जी का अच्छे से ख्याल रखना। जब तक उनकी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हो जाएगी ना, तुम इधर मत आना, ठीक है? यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, हम सब संभाल लेंगे। जा बेटा, अच्छे से पैकिंग कर लो तुम। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच मम्मी जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसे लगी? अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।